साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का अगला वीडियो। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस काल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। इसका सही जवाब है बौद्ध काल। साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन बौद्ध गुफा, मंदिर व मठ अपनी भित्ति चित्रकारी यानी दीवारों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न है, देश के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसके ऑप्शंस हैं सीतापुरा, जयपुर, बंगलोर, बांद्रा, मुंबई, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है सीतापुरा, जयपुर। साथियों, सीतापुरा जयपुर का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जहां अनेक प्रकार के उद्योग फल फूल रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? इसके ऑप्शंस हैं सर थॉमस स्मिथ को, मिस्टर राइस जनरल को, मिस्टर जस्टिस एस्किन को, जनरल डायर को। इसका सही जवाब है जनरल डायर को। दोस्तों, यह वही जनरल डायर था जिसने वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जलियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्र निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या करवाई थी। 13 मार्च 1940 को महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर बदला लिया। चलिए, अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज, 26 मील 285 गज। इसका सही जवाब है 26 मील 385 गज। दोस्तों, मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों का समापन पुरुषों की मैराथन दौड़ से होता है। इसका अंत ओलंपिक स्टेडियम में समापन समारोह के कुछ मिनट पहले ही या उसके दौरान होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? इसके ऑप्शंस हैं 1 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। इसका सही जवाब है 18 जुलाई 1947। साथियों, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। साथियों, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? इसके ऑप्शंस हैं मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला, नाट्यकला। इसका सही जवाब है चित्रकला। साथियों, जेमिनी रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के बांगुटा जिले में बेलियातोर नामक गांव में हुआ था। भारतीय चित्रकारी को नया आयाम देने वाले जेमिनी रॉय को भारत सरकार ने 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। चलिए अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? इसके ऑप्शंस हैं चंबल, यमुना, सोन, पेरियार। इसका सही जवाब है सोन। साथियों, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद नदी पर बने इस बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद नदी का प्राचीन रेणुका है। चलिए अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। इसका सही जवाब है गुजरात में। साथियों, जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में के कच्छ में छोटे रण में है। भारत में यह जंगली गधे का एकमात्र घर है। स्थानीय लोग इसे घुड़कर कहते हैं। इस अभयारण्य में लगभग 3000 जंगली गधे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने पर कौन उनके साथ गया था? इसके ऑप्शंस हैं द्रौपदी, अर्जुन, भीम, एक कुत्ता। इसका सही जवाब है एक कुत्ता। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वर्ग की ओर सशरीर प्रयाण किया, लेकिन मात्र युधिष्ठिर और उनके साथ गया श्वान ही स्वर्ग पहुंच सका। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं गुप्तचर, गुड़ पुरुष, संसद या संचार, संस्था या संचार, खोजी। इसका सही जवाब है गुड़ पुरुष। साथियों, मौर्य शासन की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इस वंश के महान शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? इसके ऑप्शंस हैं पार्थियन, कुषाण, शक, हिंद, यवन। इसका सही जवाब है हिंद, यवन। चलिए अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 चक्र होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2 से 2 मिनट, 3 से 3 मिनट, 4 से 4 मिनट, 5 से 5 मिनट। इसका सही जवाब है 3 से 3 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं मोटर रेसिंग, डर्बी घुड़दौड़, कुत्तों की दौड़, लॉन टेनिस।
इसका सही जवाब है कुत्तों की दौड़। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज़ में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।